हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरी सोल फैमिली को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी होए। प्रियो, अगर आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आपका जीवन धन्य है, आप ब्लेस्ड हैं, आप चोजन वन हैं, आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सिटी लाइट वर्कर हो सकते हैं। 1111 पोर्टल पर जब मैं अपनी सोल फैमिली के लिए प्रेयर कर रही थी तो एक शब्द दिखाई दिया, विक्ट्री, यानी कि विजय या जीत। तो डिवाइन ने ये शब्द दिखाकर कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में विक्ट्री आ रही है, जीत आ रही है। वो कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के उस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि को, एक बड़ी जीत को, एक विक्ट्री को पाने वाले हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, डिवाइन के उस मैसेज के साथ, उस संदेश के साथ। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। होली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की बुक पहला यूहन्ना अध्याय 5 के 4 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। इस वचन का तात्पर्य बहुत ही सुंदर है प्रियो। यहाँ पर बात की गई है विजय प्राप्त करने की, यानी कि विक्ट्री। और ये कैसे प्राप्त की जाती है इसके विषय में भी लिखा है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालांकि इस परमेश्वर के द्वारा तो इस संसार के समस्त मनुष्य पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है उन लोगों की जो संसार पर जय प्राप्त करते हैं, यानी कि परमेश्वर के वो लोग जो चुने हुए हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोग बहुत ही प्योर सोल के होते हैं। वो कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते, उन्हें तकलीफ नहीं देते, खुद दर्द में रहते हैं लेकिन दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को खुशी देते हैं, हमेशा उन्हें सपोर्ट करते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते, असत्य और अधर्म के मार्ग पर नहीं चलते, चाहे इन्हें जीवन में कितनी भी ठोकरें लगे, कितना भी ट्रिगर हो, कितना भी दुख तकलीफ़ों से निकले, लेकिन अधर्म के मार्ग पर नहीं चलते। वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं, इसीलिए ये सत्य के लोग कहे जाते हैं और इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, इसीलिए ये चोजन वन है। यही वो लोग हैं जो संसार पर विजय प्राप्त करते हैं। संसार और संसार की परिस्थितियाँ, यानी कि वो समस्त चुनौतियाँ, वो कठिनाइयाँ, वो दुख, वो रुकावटें जिनका सामना उनको करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ से विजय प्राप्त करके निकलते हैं, एक विजेता की तरह। यदि हम बात करें ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक ऐसी अंतर यात्रा जिसमें तमाम प्रकार की चुनौतियाँ हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख है, दर्द है, लेकिन यही वो मार्ग है जिसके द्वारा आप मोक्ष तक पहुंचते हैं, ईश्वर तक पहुंचते हैं। क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं होता, बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए वहां तक पहुंचना पड़ता है। क्योंकि जब आप अपनी चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो समय समय पर आपका टेस्ट लिया जाता है, और जब आप उसमें पास हो जाते हैं तो एक नए स्तर पर पहुंचते हैं। इस प्रकार आप डायमेंशन रेस करते जाते हैं और डिवाइन के साथ आपकी निकटता बढ़ती चली जाती है। जितनी निकटता होगी उतना ही ज़्यादा पीस आपके अंदर होगा। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जब एक इंसान के जीवन में एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तो एक स्पिरिचुअल वार शुरू हो जाती है, यानी कि अंधकार और प्रकाश की लड़ाई। आपके जीवन में एक ऐसा अंतर्द्वंद चलेगा, एक ऐसा आत्मिक युद्ध चलेगा जो आपके दिलो दिमाग में चलेगा,
जो आपके भीतर चलेगा, लेकिन वो बाहर कभी भी दिखाई नहीं देगा। आपकी आत्मा कई बार गिरेगी, कई बार उठेगी, लहूलुहान होगी, लेकिन ईश्वर की सामर्थ ही उसे बल देगा, उसे उठाएगा और फिर से अपने युद्ध में जीतने के लिए उसे खड़ा करेगा। तो इस प्रकार जब तक जीवन है तब तक ये आध्यात्मिक युद्ध चलता रहता है। लेकिन इस युद्ध के विषय में यही कहा जाता है कि जो प्रकाश के लोग होते हैं वो संसार पर विजय प्राप्त करते हैं। यानी कि संसार के जितने भी दुख, परेशानियां, अंतर्द्वंद, तकलीफ़ें, कठिनाइयाँ, उन समस्त बातों को वो हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं। क्योंकि ईश्वर के संतान होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो आपकी आत्मा होती है वो एक वॉरियर होती है, वो एक प्योर सोल होती है। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स को बहुत ही हायर लेवल की सोल कहा जाता है। आप चाहे ट्विन फ्लेम्स हो, स्टार सीड हो, लाइट वर्कर हो, आपकी जो सोल है, आपकी जो स्पिरिट है वो बहुत ही पावरफुल है, वो एक वॉरियर है। क्योंकि डिवाइन ने उसको आशीर्वाद दिया है और उसे इस संसार में भेजा है कि तुम्हें संसार की नाना प्रकार की परीक्षाओं से लड़कर जीतना है, एक विजेता की तरह, और ऊपर आना है। एक बहुत ही विशेष बात है प्रियो, अगर आपकी आत्मा परमेश्वर की सामर्थ और उसके आशीर्वाद के चलाए चल रही है तो आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, परिस्थितियों से लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि यहाँ पर वही बात लिखी है कि वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यानी कि युद्ध में विजय प्राप्त करना ये आपके विश्वास के द्वारा होता है। मैंने पहले भी बताया है प्रियो कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी विश्वास पर आधारित है, विश्वास ही इसका आधार है। अगर विश्वास नहीं है तो आप इस जर्नी में नहीं चल सकते और ये जर्नी आपके लिए एक इल्यूजन बन जाएगी। लेकिन अगर विश्वास है तो आपके साथ अद्भुत और अलौकिक बातें होने लगेगी। हर पल आपका जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। डिवाइन की प्रेजेंस को आप हर वक्त महसूस करने लगेंगे। नए से नए वरदान, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिलते जाएंगे। जब आपकी चेतना हायर डायमेंशन में रेस करती है तो आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा निकट आ जाते हैं और उसके बाद डिवाइन आपको तमाम बातें जो सीक्रेट है वो आपको बताती है। इसीलिए आपको अपने बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। बहुत सी ऐसी बातें जो हिडन है आपको अचानक से पता चल जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 369 नंबर का सीक्रेट और ऐसी तमाम बातें जो हिडन है, छिपी हुई है, वो सारी बातें एक एक करके आपको पता चलती जाती है। यहाँ पर जो विजय शब्द आया है, विक्ट्री, ये शब्द मुझे तब मिला था जब मैं प्रार्थना कर रही थी अपनी सोल फैमिली के विषय में। और ये बात करता है उन चुने हुए लोगों के विषय में जिनके जीवन में वास्तव में एक विक्ट्री आ रही है। और हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत असफलताओं को देखा हो, कठिनाइयों को देखा हो, समस्याओं को देखा हो, अपने उस क्षेत्र में लूज़र साबित हो गए हों। लोग आपको ये कह रहे हैं कि आप किसी काबिल नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डिवाइन कहते हैं कि आप जैसे लोग ही विक्ट्री को पाएंगे। आपके जीवन में एक महान विजय आ रही है। हो सकता है आप जॉब या सर्विस के क्षेत्र में आपको असफलताएं मिल रही हो, बिजनेस में आपको प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, आपके रिलेशनशिप
ब्रेक हो रहे हों। कोई भी क्षेत्र हो सकता है, चाहे 3D या 5D। वो क्षेत्र जहाँ पर आपने अपना 100% किया लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। एक ऐसी स्थिति आई जब परिस्थितियाँ ही खत्म हो गई, इतनी ज़्यादा नकारात्मक हो गई कि आपका विश्वास ही उठ गया और आपके अंदर यही चलने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वास्तव में जहाँ पर अंत होता है उसी के बाद प्रारंभ भी होता है। जब आप ये सोचने लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, याद रखिए उसी वक्त एक बहुत बड़ा मैजिक होगा, एक मिरेकल होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। एक महान उपलब्धि जो आपके जीवन में आएगी, एक महान सफलता, एक बड़ी विजय जो आप प्राप्त करेंगे। याद रखिए, एक उदाहरण है कि एक बीज को भूमि में बोते हैं और वो मिट्टी में दबकर मर जाता है, उसका अंत हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद उसमें पौधे निकलने लगते हैं। वो एक छोटा पौधा एक विशाल पेड़ बन जाता है। तो विशाल पेड़ बनने से पहले वो बीज था, लेकिन उस बीज को भूमि में बोया गया, उसे खत्म होना पड़ा। तभी तो एक नए प्रारंभ को वो देख पा रहा है। वैसे ही स्थिति एक इंसान की भी होती है। जब तक परिस्थिति खत्म नहीं होती तब तक एक नया आरंभ नहीं होता, और इसी को हम एसेंशन कहते हैं। और ये जर्नी एसेंशन की ही है, एक आरोहण, आपकी चेतना का एक ऐसा स्तर जब आप ऊपर की ओर ही उठ रहे हैं। एक डीएफ ने कमेंट्स में लिखा था कि नॉर्मल लोगों की जर्नी कितनी सामान्य होती है, उसमें ज़्यादा चैलेंज नहीं होते, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में कितना चैलेंज है। वास्तव में नॉर्मल लोगों की जर्नी में कोई बड़ा पर्पस नहीं होता। और अगर हम बात करें ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो जो चोजन वन को मिला है, चुने हुए लोगों को मिला है, उनको एक उद्देश्य के लिए, एक पर्पस के लिए ये जर्नी मिली है। उनका ये पर्पस चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसका पैमाना कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन पर्पस सभी का होता है। और वो तभी आपको मिलेगा जब आपकी आत्मा जागृत होगी, जब आपकी कुंडलिनी राइज होगी। और कुंडलिनी राइज होने के लिए समय लगता है। जब आप अपने जीवन में तमाम परेशानियों का, समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करते हैं, आपका धीरज, विश्वास, सहनशीलता की परख होती है। उस वक्त जब आपको ठोकर लगती है, आप आहत होते हैं, उस एक एक पल में आपकी कुंडलिनी राइज होती है। आपका यही अनुभव आपको उस स्थान पर लेकर जाता है जहाँ पर आप एक जागृत आत्मा कहे जाते हैं। और इसीलिए कुंडलिनी राइज होना एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने की बात नहीं है, इसमें समय लगता है। इसीलिए इनर वर्क किया जाता है, क्योंकि अपनी शिव शक्ति को संभालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए आपको सही रीति से इनर वर्क करते हुए चलना है, तभी आप अपनी इस जर्नी को पूरा कर पाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस जर्नी को मिथ कहते हैं, इल्यूजन। इस प्रकार की जर्नी होती ही नहीं है। तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी इस जर्नी को पूरा किया है? अगर इस प्रकार की जर्नी का वीडियो आपके सामने आया है तो किसी न किसी उद्देश्य से तो आया ही होगा। अब फ़र्क बस इतना है कि आप उस पर विश्वास कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि इस जर्नी में बहुत से लोगों को ट्रस्ट इशू है। वो विश्वास कर ही नहीं पाते, चाहे डिवाइन कितना भी साइन और सिम्टम दे, लेकिन वो विश्वास ही नहीं करते, इसीलिए जर्नी स्टक पड़ी रहती है। याद रखिए, विश्वास ही सब कुछ है।
विश्वास के द्वारा ही हम ईश्वर को देखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, उनके चमत्कारों को प्राप्त करते हैं। बिना विश्वास के इस जर्नी को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जर्नी विश्वास की जर्नी ही कही जाती है। अगर आपका विश्वास है तो निश्चित ही आप इस जर्नी को पूरा करेंगे। तो प्रियो, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में 100% अपना कर्म किया है, लेकिन उसका कोई परिणाम दिखाई नहीं दिया। आपने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है, दुख, दर्द, परेशानियों को झेला है। आपने अपने जीवन में बहुत सी कीमतें चुकाई है, बहुत कुछ खोया है, और आपकी आत्मा स्वयं ये कह रही होगी कि क्या हमारा जस्टिस होगा, क्या हमारा भाग, हमारा प्रतिफल हमें कभी मिलेगा। तो ये निश्चित है कि अगर आप विश्वास रखते हुए इस जर्नी में चल रहे हैं, आपने नाना प्रकार की परीक्षाओं का सामना किया है, लेकिन उसके बाद भी आपने कभी गिव अप नहीं किया, आप उस मार्ग में चलते रहे। भले ही आपको ठोकरें मिली, लोगों के द्वारा दुत्कार मिला, लोगों ने आपको निकम्मा ठहरा दिया, लेकिन उसके बाद भी आपने विश्वास रखा खुद पर, इस जर्नी पर, और सबसे बढ़कर डिवाइन पर। इसीलिए आज आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल है, आपके लिए एक विक्ट्री है, सफलता है, सक्सेस है, अबंडेंस है। आपने जीवन में जो कुछ भी खोया है उसका दुगना भाग है, आपके लिए शांति ठहराई गई है। आप अब कभी भी उस अंधकार का सामना नहीं करेंगे, आपके जितने भी बंधन थे वो तोड़े जाएंगे। आपके जीवन में एक नया प्रकाश होगा, आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा, क्योंकि ये आपके सब्र का ही फल है कि डिवाइन आपको वो विजय देना चाहते हैं जो आपने स्वयं अपने कर्म के द्वारा पाया है या जिसे पाने वाले हैं। तो प्रियो, आप ब्लेस्ड हैं, आप चोजन वन हैं, आप ईश्वर की वो चुनी हुई संतान हैं। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा पर्पस है और जिसे आपको पूरा करके जाना है। तो विश्वास करिए, अपनी इस जर्नी को पूरा करिए। डिवाइन का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।